नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया हो। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है कभी किसी को कम मत आंको। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके 3 बेटे हैं। तीनों पढ़ लिख के अच्छी शिक्षा पा चुके हैं, लेकिन उसे लगता है कि उन्हें सांसारिक बातों का, व्यवहारिक बातों का ज्ञान नहीं है। इसीलिए उसने एक दिन अपने दोस्त को फ़ोन किया जो कि एक गांव में रहता था और बहुत ज्ञानी था, और अपनी चिंता बताई। उसके दोस्त ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अपने तीनों बेटों को कुछ दिन के लिए मेरे पास गांव भेज दो। उसने कहा ठीक है। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मेरे एक मित्र हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, तुम्हें कुछ बातों की शिक्षा उनसे भी लेनी चाहिए। इसलिए तुम्हें 1 हफ्ते के लिए मैं गांव भेज रहा हूँ। वहाँ रहना, उनका कहना मानना, वो जो भी सिखाएं उसे अच्छे से सीखना। बेटों ने कहा ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। पिता की आज्ञा लेकर तीनों गांव चले गए। उनके पास रहे, उनसे शिक्षा ली, और आखिरी दिन जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तब उन्होंने अपने गुरु से पूछा, क्योंकि पिताजी ने समझा के भेजा था कि जब कोई शिक्षा देता है ना, जिसे हम गुरु मानते हैं, उसे शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा जरूर दी जाती है। तो उन्होंने भी उनसे पूछा, गुरुदेव आपने हमें शिक्षा दी है, हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे 1 बोरी भर के सूखी पत्तियां ला दो। उन्होंने कहा बस आपको गुरु दक्षिणा में सूखी पत्तियां चाहिए? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका अभी 10 मिनट में लेकर आते हैं। वो तीनों निकले जंगल की तरफ और बातें करते जा रहे थे कि गुरुदेव ने हमसे मांगा भी तो क्या, ऐसी तुच्छ सी चीज़ जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, जो जंगल में ऐसी बिखरी पड़ी रहती हैं, ये तो हमारे लिए बहुत आसान काम है। हम जाएंगे, अभी जंगल से सारी पत्तियां इकट्ठी करके बोरा भर के ला देंगे। ये सोच के जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल पहुँचे तो देखते हैं कि 25-30 सूखी पत्तियों के अलावा वहाँ पे सूखी पत्तियाँ हैं ही नहीं। वो हैरान हो जाते हैं कि जंगल तो सूखी पत्तियों से भरा पड़ा होता है, ये सारी पत्तियाँ कहाँ गईं। इधर उधर देखने लगे, कुछ नहीं मिला। तभी उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो कि एक किसान था। उन्होंने उसे बुलाया, बोले भैया, हम यहाँ सूखी पत्तियाँ ढूंढने आए हैं जो कि हमें अपने गुरुदेव को देनी है, लेकिन यहाँ से तो सारी पत्तियाँ ही गायब हैं। आप बता सकते हो कि वो पत्तियाँ कहाँ गईं? वो किसान बोला कि भैया, मैं एक छोटा किसान हूँ, अपनी आजीविका चलाने के लिए मैं कभी कभी ये सारी पत्तियाँ इकट्ठी करके बेच दिया करता हूँ, तो आज भी मैंने ऐसा किया, मैं सारी पत्तियाँ इकट्ठी करके बेच आया हूँ। उन्होंने कहा कि हमें तो इनकी बहुत ज़रूरत है। वो निराश हो गए कि अब हम पत्तियाँ कहाँ से लाएंगे। तो किसान बोला, आप निराश मत होइए, मैंने जिन व्यापारी को ये पत्ती बेची है ना, मैं आपको उसके घर का पता बताता हूँ। थोड़ी सी उम्मीद जगी कि चलो उस व्यापारी से ले लेंगे। वो उस व्यापारी के घर तक ले गया। अब उन लड़कों ने व्यापारी से कहा कि हमें अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देनी है और उन्होंने हमसे ये पत्तियाँ मांगी हैं, कृपया ये पत्तियाँ हमें दे दीजिए जो किसान ने आपको दी थी। उसने कहा कि मैं एक छोटे स्तर का व्यापारी हूँ, तो वो पत्तियों के तो मैं डोने बनवाने के लिए दे आया, क्योंकि मैं डोने बनवाता हूँ और उन्हें बेचता हूँ, तो अब मेरे पास पत्तियाँ तो है नहीं, मुझे माफ़ करिए, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। इस बार भी वो निराश हो गए। अब तो कोई उम्मीद नहीं थी कि पत्तियाँ मिलेंगी, पर उनकी निराशा भरी शक्ल देखकर ना उस व्यापारी ने कहा, आप एक काम करिए, इस गांव में ही एक बूढ़ी माता जी हैं जो पत्तियां रोज इकट्ठी करती हैं जंगल से, क्या पता आपको उनसे मदद मिल जाए। जाइए, किनारे वाला घर उनका ही है, वहाँ चले जाइए। और वो तीनों गए अब उस बूढ़ी माता जी के पास, और वहाँ जाके बोले, माता जी, हमें आज सूखी पत्तियों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हमें कहीं से नहीं मिल पा रही, तो आप हमारी मदद कर दीजिए। हमें पता चला है कि आप रोज़ पत्तियाँ लाती हैं। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं लाती तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उन पत्तियों का प्रयोग ईंधन के रूप में कर लिया है। मैं अकेली रहती हूँ,
इसलिए मैं खाना खुद बनाती हूँ, कभी लकड़ियों का इंतज़ाम नहीं हो पाता, तो मैंने उन पत्तियों को तो प्रयोग कर लिया, मेरे पास वो पत्तियाँ हैं नहीं। अब बिल्कुल उदास हो चुके थे वो तीनों और उदासी भरा चेहरा लेकर वापस अपने गुरुदेव के पास लौट गए। निराशा भरे स्वर में अपने गुरुदेव से बोले, गुरुदेव हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, क्यों? ये तो इतनी तुच्छ सी चीज़ थी, तुम वो भी नहीं ला पाए? उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, हमने उसे तुच्छ समझा था, हमें लगा था कि ये तो जंगल में बिखरी रहती हैं, लेकिन पूरा दिन निकल गया, हमें एक बोरी पत्ती नहीं मिल पाई, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ, इस पूरे दिन में जो तुमने मेहनत करी, तुम्हें कुछ सीख मिली? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल मिली। उन्होंने कहा, क्या सीख मिली तुम्हें? तो वो बोले, हमने सीखा कि किसी भी चीज़ को ना कम मत आंको। गुरुदेव बोले, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है। जो सीख आज तुम्हें मिली है ना, कि जीवन में कभी किसी चीज़ को कम मत आंकना, इस सीख को जिंदगी भर याद रखना, और यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और वहाँ से लौट गए। पता है, भगवान की बनाई हुई हर रचना ना, चाहे वो कोई चीज़ हो या इंसान, सबका अपना अपना महत्व है। आप देखिए, जो काम सुई कर सकती है, तलवार करके दिखा सकती है? कभी नहीं। इसी तरह जो काम तलवार कर सकती है ना, वो सुई नहीं कर सकती। अब जैसे वो पत्तियां उन तीनों लड़कों के लिए एक तुच्छ सी चीज़ थी जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो आजीविका का साधन थी, तो किसी के लिए वो खाना बनाने में सहायता करने वाला ईंधन। भगवान ने जो दुनिया बनाई है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो, और ना कोई ऐसा है जिसके पास कुछ ना हो। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिसका अपना महत्व है। इसीलिए कभी भी किसी को कम मत आंकिए, कम मत समझिए, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई इंसान। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले व्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।